हेलो हेलो स्टूडेंट बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करूंगा अबाउट सॉलिड स्टेट। मैं फिर आपको बता दूं, मेरा पर्पस नहीं है इस चैप्टर को यहां पढ़ाना डिटेल में। मेरा सिर्फ पर्पस है सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को एक साथ आपको दिखाना, ताकि आपका जो अभी एग्जाम है ना, उसमें आप इसका कुछ यूज कर सको। ओके, अब सबसे पहले बच्चों बात करेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट में 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का। ठीक है, जिसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसका नाम है CTOHRMT के मेथड से, जिसमें क्या रिलेशन है एक्सिस का, क्या रिलेशन है एंगल का, और कितने लैटिस में कितने यूनिट सेल एग्जिस्ट करेंगे, जिसको ब्रेवियस लैटिस के नाम से जानते हैं। उसमें मेथड बताए थे CTOHRMT, और नंबर वाइज कितने 3 2 4 1 1 2 1 है ना। तो वो वीडियो जाके वहां देख लीजिए, बाकी अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा। ये सारा कंडीशन है। ठीक है, अभी जरा बात करते हैं बच्चों यहाँ पे ज्योमेट्री पे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री ऑफ क्यूब। क्यूब में टोटल जो एग्जिस्ट करता है नंबर वाइज, कॉर्नर कितने हैं 8। ठीक है, कॉर्नर में नंबर वाइज 8 एग्जिस्ट करता है किसी भी क्यूब में। नंबर वाइज फेस कितना 6, नंबर वाइज एज कितना 12। और याद रखना बच्चों, एक कॉर्नर 8 में कॉमन है। ठीक है, 8 कॉर्नर तो है बट एक कॉर्नर 8 पे कॉमन होता है। 6 फेस तो है बट एक फेस 2 पे कॉमन होता है। 12 एज एक क्यूब में होता है, लेकिन हर एक एज 4 क्यूब में कॉमन होता है। ठीक है, नंबर वाइज बॉडी सेंटर कितना 1, बॉडी का सेंटर एक ही होता है। नंबर वाइज बॉडी डायगोनल 4, नंबर वाइज फेस डायगोनल 12, हर फेस पे 2 डायगोनल, इसीलिए नंबर वाइज फेस सेंटर 6। फेस का जो सेंटर है उसको बोलेंगे फेस सेंटर। नंबर ऑफ एज सेंटर कितना हो जाएगा बच्चों 12। हर एक एज का सेंटर क्या होगा एज सेंटर। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एट डिफरेंट साइट ऑफ क्यूब एट कॉर्नर, खुद ही बताइए। मैंने आपको क्या बताया कि जैसे देखिए ये एक क्यूब है, मैं ड्रॉ करता हूं, है ना। ये क्यूब है, ठीक है। तो ये जो कॉर्नर है ना, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हो ना, ये कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन होता है, इसलिए एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा 1/8 का। ठीक है, ये जो फेस देख रहे हो ना, ये ऊपर नीचे 2 में कॉमन होता है, हर एक फेस 2 क्यूब में, इसलिए अगर यहां पे एटम रखेंगे तो 2 क्यूब में जाएगा। एक पे कंट्रीब्यूशन कितने का देगा 1/2 का। ठीक है, एज 4 में कॉमन होता है, इसलिए एज वाला कंट्रीब्यूशन कितने का देगा 1/4 का। इसलिए यहां लिखा है एट कॉर्नर 1/8, फेस 1/2, एज 1/4, एंड एट बॉडी सेंटर कितने कंट्रीब्यूशन देगा बच्चों 1 का। ओके, तो ये बात ये देखिए टेबल बना के दिया हुआ है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम लोग ब्रेवियस लैटिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जरा कंडीशन यहां देखिए। सिंपल क्यूबिक ज्योमेट्री ऐसा होता है, एटम सिर्फ प्रेजेंट है कहां पे, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है ना, कॉर्नर, हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। ठीक है, समझ गए। और कॉर्नर कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को क्या करता है टच करता है, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या हो गया 2r। ठीक है, यहां पे कॉर्नर पे एटम रहता है और बॉडी के सेंटर पे एटम रहता है, लेकिन कॉर्नर वाला एक दूसरे को टच नहीं करता, बॉडी के सेंटर वाला हर एक कॉर्नर को टच करता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इस तरीके से दिया है, कॉर्नर कॉर्नर बीच में बॉडी सेंटर, और यहां से यहां लेंथ क्या होगा √3 है, इसलिए √3 इक्वल टू r, और ये बीच का 2r, तो क्या हो गया 4r। यहां देखिए फेस का सेंटर, कॉर्नर कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच तो नहीं करते, लेकिन ये जो फेस का एटम है ना, वो कॉर्नर वाले को टच करते, इसलिए ये जो एटम है, ये एटम है कॉर्नर का, और ये एटम कहाँ का फेस का। तो ये इस तरीके बना है, यहां से 4r, और ये √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r। नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 1/8 इंटू 8 और प्लस 1/2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 4। तो ये कंडीशन हो गया बच्चों। ओके, आगे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर का अगर बात करें तो सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बॉडी सेंटर का 8 होता है,
और फेस सेंटर का 12 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो जितने एटम को टच करेगा कोई एक एटम, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सिंपल क्यूबिक में 6 एटम को एक एटम टच करता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए इज इक्वल टू 2r या 4r इज इक्वल टू √3a और फेस सेंटर में 4r इक्वल टू √2a। पैकिंग इफिशियंसी बच्चों इसका होता है 52.4%, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। किसका? सिंपल क्यूबिक का। बॉडी सेंटर का 68% और फेस सेंटर का 74%। ओके, इसके बाद एक कंडीशन याद रखें कि परसेंट वॉइड, वॉइड मतलब कितना परसेंट खाली जगह है। तो देख लेना, ये भरा हुआ जगह हो गया, 100 में माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? परसेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे 100 में, तो 68 माइनस कर देंगे 100 में, वॉइड आ जाएगा किसका? बॉडी सेंटर का। और 74 माइनस कर देंगे 100 में, तो वॉइड आ जाएगा किसका? फेस सेंटर का। और याद रखना, सबसे बढ़िया सॉलिड कौन होता है? फेस सेंटर, क्योंकि इसका पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज्यादा होता है। ये बात भी आप ध्यान। ये फॉर्मूला है बच्चों डेंसिटी का, डेंसिटी का है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला नीट जेडबल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला है n इंटू मोलर मास बाय वॉल्यूम इंटू Na, मतलब नंबर ऑफ एटम इन दैट यूनिट सेल। जो आपने जेड का वैल्यू निकाला अभी, अगर फेस सेंटर है तो 4, बॉडी सेंटर है तो 2 और सिंपल क्यूबिक है तो 1, और m जिस भी एटम आयन और मॉलिक्यूल का वहां पे यूज होगा उसका मास डिवाइड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू Na, ये हो गया m इक्वल टू मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन ध्यान रखें। उसके बाद 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, यहां पे कंडीशन है कंटेंट्स टाइप ऑफ पैकिंग। बॉडी सेंटर में होता है AB टाइप का पैकिंग। ठीक है, समझ गया, बट नॉट क्लोज। क्यों? क्योंकि इसका पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज्यादा नहीं होता। FCC को CCP के नाम से भी जानते हैं बच्चों। FCC इज इक्विवेलेंट टू CCP, बट थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है ना। 1 पॉइंट का डिफरेंस होता है। क्या? कि FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, CCP का भी 12 होता है। FCC का कोऑर्डिनेशन होता है 4 + 4 + 4 और CCP का होता है 6 + 3 + 3। ठीक है, बोलने का मतलब यह है कि FCC में एक एटम एक प्लेन पे 4, अपर प्लेन पे 4 और बॉटम प्लेन पे 4 को टच करता है, इसलिए 12। और CCP में सेम प्लेन में 6 एटम को टच करेगा और अपर प्लेन में 3 को और बॉटम में 3 को। ठीक है, HCP को AB टाइप के पैकिंग से जानते हैं और CCP को हम लोग बोलते हैं ABC टाइप ऑफ पैकिंग। नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 2, यहाँ 4 और यहाँ पे 6 होता है, याद रखिएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8, इसका 12 और HCP का भी 12 होता है। पैकिंग इफिशियंसी CCP, FCC और HCP सभी का इक्वल 74। ठीक है, और BCC का 68, ये तो पता ही है। एग्जाम्पल यहाँ देखिए दिया हुआ है। एग्जाम्पल कौन कौन सा है यहाँ पे? 1A बेरियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, और यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग D ब्लॉक एलिमेंट HCP में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है। उसके बाद देखिए, ओनली मैग्नीज क्रिस्टलाइजेज इन सिंपल क्यूबिक। ये इंपॉर्टेंट लाइन हुआ आपके लिए कि जो मैग्नीज है वो क्रिस्टलाइज होगा किसमें? आपका सिंपल क्यूबिक में। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखें। आगे देखो बच्चों, वॉइड इन क्लोज पैक स्ट्रक्चर पर एटम। तो याद रखिएगा कि FCC में वॉइड होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड एक होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड, जो 2 टाइम्स Z के बराबर होता है। मतलब जितना एटम होगा उसके 2 गुना वहां टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। और HCP में भी ऐसे ही निकालते हैं। और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बच्चों इक्वल टू Z। तो देखो, पर एटम 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर Z का वैल्यू 4 है CCP और HCP के लिए, तो 4 2 8 हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और 4 हो जाएगा क्या आपका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। HCP में 6 एटम है, इसीलिए टेट्राहेड्रल वॉइड वहां पे 12 हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा बच्चों? वहां पे हो जाएगा आपका 6। ओके, आगे बढ़ता हूं। आगे देखिए कंडीशन में आपको इसको बोलते हैं बच्चों लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, अभी लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या? देखिए, हमारे पास वॉइड होता है बच्चों ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड, है ना। जिस टाइप का वॉइड बनता है उसके बेसिस पे हम लोग नेमिंग करते हैं। एक वॉइड पे वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उसको देख लीजिए अगर दिक्कत है तो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो मतलब स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, मतलब टचिंग स्फीयर का रेडियस और जो वॉइड है उसका रेडियस
अगर 0.155 टू 0.225 बिलोंग करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, और इसको ट्रायंगुलर वॉइड के नाम से जानेंगे, जिसका एग्जांपल है B2O3। ठीक है, अगर 0.225 से 414 के बीच में बिलोंग करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, एग्जांपल है ZnSSiO2। अगर स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का वैल्यू 0.414 से 0.732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, एंड एग्जांपल NaClMgO। और लास्ट में बच्चों 0.732 से लेके 1 तक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, और ये हो गया क्यूबिकल वॉइड, एग्जांपल है CsCl। ठीक है बच्चों, इसके बाद है बच्चों डिफेक्ट इन इम्परफेक्शन इन सॉलिड, है ना। डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड, क्या क्या डिफेक्ट है, क्या डिमेरिट है। फर्स्ट है बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब शॉर्ट हो जाना, छोटा हो जाना। तो कंडीशन याद रखिएगा कि जब किसी सॉलिड से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाएगा, गायब हो जाएगा वहां से, ठीक है, अपने पोजीशन से गायब हो जाएगा बाहर, तो पेयर ऑफ होल जब वहां जनरेट होगा उसको बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, सॉलिड से बाहर नहीं जा रहा है कोई आयन, अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो जा रहा है, उसको बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। एप सेंटर, कंडीशन ये होता है बच्चों कि जब किसी क्रिस्टल से कोई एनायन गायब हो जाए, भाग जाए बाहर, तो वहां पे मेटल जो कैटायन होगा उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और जहां जिस साइड से एनायन गायब हुआ, ठीक है, वहां पे एक वॉइड जनरेट होगा, और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए उस वॉइड पे इलेक्ट्रॉन जाके ट्रैप हो जाता है, और जिस वॉइड पे इलेक्ट्रॉन जाके ट्रैप हुआ उसी का नाम होता है बच्चों एप सेंटर। ठीक है, इसके बाद कंडीशन देखिए, इन केस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई पे ये सब जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, और किस कौन कौन फॉलो करता है तो NaCl, CsCl, KCl, KBr एटसेट्रा। इसमें डेंसिटी अनचेंज क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए उसके लिए, और इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल रहेगा। इसका एग्जांपल है बच्चों NaCl, है ना, येलो वायलेट। याद रखिएगा कि ये जो AgBr है वो बोथ टाइप का शो करता है, शॉर्ट की डिफेक्ट के साथ साथ शो करता है फ्रैंकल। लास्ट में आप ये टेबल देख लीजिए, ये जो NaCl है ना, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जो आयन है, मतलब जो आयनिक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर के ऊपर हम यहाँ बात कर रहे हैं। NaCl के स्ट्रक्चर का नाम है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जो CCP पैटर्न को फॉलो करता है, मतलब FCC को, जिसमें Cl माइनस आता है एवरी एलिमेंट ऑफ CCP, मतलब कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, और Na प्लस आता है एवरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो देखिए 4 आ जाएगा वहां पे Cl माइनस और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो 4 4 है ना, तो 4 Na प्लस 4 Cl माइनस, 4 कॉमन निकाल दीजिए तो बचेगा क्या आपका NaCl। तो NaCl ही इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, और कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों 6:6, मतलब Cl माइनस 6 कैटायन को टच कर रहा होता है, और Na प्लस भी 6 Cl माइनस को टच कर रहा होता है। एग्जाम्पल है हैलाइड ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, एंड ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ सेकेंड A, सम एक्सेप्शंस AgF, AgCl, AgBr, NH4H। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है बच्चों CsCl टाइप, ये BCC के पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें एक Cl माइनस आता है एवरी कॉर्नर पे और Cs प्लस आता है बॉडी के सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों 8:8 के रेशियो, मतलब 1 कैटायन 8 एनायन को टच कर रहा होता है, और 1 एनायन 8 कैटायन को टच कर रहा होता है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे जब नंबर काउंट करते हैं तो 1:1, तो फॉर्मूला आ गया CsCl का CsCl, और कॉमन क्या निकला 1, तो जो कॉमन निकलता है उसको Z बोलते हैं। और इसके एग्जांपल है हैलाइड ऑफ सीजियम, TiCl, TiBr, CaS। ठीक है, उसके बाद है ZnS, इसको जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और सेपराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये CCP के पैटर्न को फॉलो करता है, जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ CCP कौन प्रेजेंट है S-2, और 50% टेट्राहेड्रल वॉइड और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन प्रेजेंट है Zn+2। तो उससे ये बना आपका, जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है और Z का वैल्यू 4 निकल गया बाहर, फॉर्मूला आ गया ZnS। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया। इसके बाद देखिए CaF2 एक है, CF2 फॉलो करता है किसको, नाम है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसमें Ca+2 जाता है CCP पे और F- आता है टेट्राहेड्रल वॉइड पे। ठीक है,
इसके बाद देखिए ZnS, इसको बोलते हैं ऊर्जाइट स्ट्रक्चर, समझ गए। तो जिसमें से ये HCP के पैटर्न को फॉलो करता है, और S-2 जाता है एवरी एलिमेंट ऑफ HCP, एंड Zn+2 जाता है 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और एट अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर, 4:4 का कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहाँ Z का वैल्यू 6 बाहर निकल जाता है, समझ गए। क्लियर, तो ये सारे कंडीशन बातें मैंने बता दिया अबाउट सॉलिड स्टेट। थैंक यू बच्चों एंड बाय।